अस्सलाम वालेकुम। अफजल फरीर, आप देख रहे हैं एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के दौर में कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिसने कभी इंटरनेट इस्तेमाल ना किया हो। जिस तरह हर चीज़ के कुछ नुकसान होते हैं और कुछ फ़ायदे, बिल्कुल उसी तरह इंटरनेट के बहुत सारे फ़ायदों के साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं जो आप समझ रहे हैं वो भी, और जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी। इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, छोटी छोटी या बड़ी, जिससे सोशल अकाउंट्स हैक हो जाते हैं या हमारा डाटा लीक हो सकता है। तो ये गलतियाँ कौन सी हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, ये जानने के लिए वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। सो लेट्स गो। इस चैनल में आपको मेल ऐप्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मालूमात, सेटिंग्स, फीचर्स, सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड्रॉइड और पीसी की गेमों के रिव्यूज, एडिटिंग और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। तो सबसे पहली गलती जो आपने बिल्कुल नहीं करनी वो है गूगल पर सर्च करते हुए किसी भी वेबसाइट से पहले HTTP और HTTPS देखना। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और HTTPS का है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे जो भी वेबसाइट देख रहे हैं उनका लिंक HTTPS से शुरू हो रहा है, सिक्योर से, ठीक है। लेकिन कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनमें HTTP ही बस लिखा होता है, HTTPS नहीं लिखा होता, ठीक है। तो उन पे आपने किसी किस्म का लॉगिन नहीं करना, यूज़र नेम या पासवर्ड नहीं देना या फिर कैश मेथड्स अप्लाई नहीं करना। ओके। तो दूसरी गलती जिससे आपने बचना है वो है ये डेटिंग ऐप्स, ठीक है। आपने अक्सर फेसबुक चलाते हुए या किसी भी वेबसाइट को ओपन करते वक्त मुख्तलिफ एड्स देखी होंगी डेटिंग ऐप्स की। तो आपने इस चक्कर में नहीं आना कि अभी बस लड़की मिल जाएगी और बस गपशप और वो ये, ठीक है। बहुत ही एहतियात है ये। अगर कोई भी आप ऐप खोलते हैं तो ये आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, घर का पता, एज, सब कुछ आपकी हर प्राइवेसी आपसे पहले ले लेता है, ठीक है। आपकी रियल पिक्चर भी। उसके बाद अगर आपको कोई मिल भी गई तो ऐसा भी हो सकता है वो आगे से हैकर हो या ऐसा वैसा कुछ हो, आप उसके तस्वीरें सेंड करने, अपनी पर्सनल तस्वीरें सेंड कर दे तो वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे। तो इस चक्कर में से भी आपने बहुत ज़्यादा बच के रहना है, ठीक है। इंटरनेट पे किसी किस्म का कोई भरोसा नहीं होता। अब आते हैं तीसरी गलती की तरफ जिससे आपने लाजमी बचना है, वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल ना करना। जैसा कि फेसबुक पे है या फिर गूगल अकाउंट्स पे, यानी कि आपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करके रखना है, ठीक है। जैसा कि फेसबुक में आपने फेसबुक पे की सेटिंग में आकर सिक्योरिटी एंड लॉगिन पे आके यहाँ पे आ जाना है और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आपने ढूंढ लेना है और उसे ऐप के ज़रिए ऑन कर लेना है या फिर मैसेज के ज़रिए, ठीक है। ये रिकवरी कोड्स के भी आपने बैकअप करके रख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे। इसका भी वही तरीका, आपने सेटिंग में आ जाना है और सेटिंग में आने के बाद आपने सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे आपने क्लिक करना और यहाँ पे भी आपने टेक्स्ट मैसेज को इनेबल कर लेना और ऐप को भी, ठीक है। अब बात है चौथी गलती की तरफ। इससे भी आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप फेसबुक पे आपको स्पॉन्सर्ड ऐप्स मिलती हैं, ठीक है। ऐप्स मिलती हैं या वेबसाइट्स मिलती हैं जो स्पॉन्सर्ड होती हैं, यानी कि ऐड होती है। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपसे अक्सर साइन इन ऐप कोई आपको ओपन करने को कहा जाता है और उस पर साइन इन या पासवर्ड देने को कहा जाता है। या फिर ऐसी ऐप्स होती हैं जो आपको मतलब कि दिखाई देते हैं कि आप बुढ़ापे में कैसे दिखाई देंगे। तो इन ऐप में भी आपने किसी किस्म का कोई साइन इन डाटा नहीं डालना होता और ना ही आपने किसी वेबसाइट पर फेसबुक से साइन अप करना होता है। इससे आपका डाटा लीक हो सकता है, आपकी सिक्योरिटी किसी और के हाथों में आ सकती है, यानी कि डेवलपर के हाथों में, ठीक है। तो इन गलतियों से आपने बच के रहना है। अब यहीं देख लें, इसको स्क्रॉलिंग करते हुए एक ऐड मिली है। इस पर क्लिक करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, नाम, फुल नाम और पासवर्ड, ईमेल वगैरह वगैरह। तो अगर यहाँ पे मैं दे दूँ तो मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठूंगा। पता नहीं फेक है या रियल है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें एहतियात करनी चाहिए। तो ऐसी गलती आपने कभी भी नहीं करनी, ओके। अब आते हैं एक गलत सोच और बहुत बड़ी गलती की तरफ। आप में से अक्सर पोर्न कंटेंट्स सर्च करते हुए अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हम क्रोम में इनकॉग्निटो मोड में सर्च करेंगे तो हमारी एक्टिविटी को कोई ट्रैक नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि योर एक्टिविटी माइट स्टिल बी विजिबल टू। ये लोग आपकी एक्टिविटी को ट्रैक कर रहे हैं, यानी कि वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, उन तक आपका वो आपको ट्रैक कर रही है। योर एम्प्लॉयर और कूल, अगर आपने कहीं पे डाटा दिया हुआ है तो योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जहाँ से आपके इंटरनेट की सर्विस आ रही है वो भी आपको ट्रैक कर सकती हैं। लेकिन सिर्फ इसमें ये होता है कि आप क्रोम ना आपकी ये चीज़ें सेव नहीं करता कि ब्राउजिंग हिस्ट्री आप क्या सर्च कर रहे हैं, यानी कि आप सर्च करते हैं तो आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलता है कि ये चीज़ें आपने सर्च की हुई हैं, वो आपकी सेव नहीं होती
कुकीज़ एंड साइट डाटा, मतलब कि आपने जो किसी भी वेबसाइट में जो पासवर्ड डाला है वो सेव नहीं रहता। दोबारा आपको अगर वो वेबसाइट विजिट करते हैं तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन इंडर्ट इन फॉर्म, आप कोई अगर फॉर्म अपलोड करते हैं वगैरह वगैरह तो ये आपकी इनकॉग्निटो मोड में सेव नहीं होती। बाकी ट्रैक वगैरह आप सब कुछ सेव होता है। तो इससे बचने के लिए आप VPN का इस्तेमाल लाजमी किया करें, ठीक है। सो बाय बाय टाटा, सी यू। जाने की इजाज़त तो दिए देते हैं, लेकिन रस्ते में आते हुए कहीं शाम ना करना। तो टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ सेल्फ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।